मॉर्निंग गाइज। आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में है। और हम आज इसका फर्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि इसका इंट्रोडक्शन है और उस पर बेस फॉर्मूले भी आते हैं, तो हम इसको ध्यान से करेंगे। कई बार रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या रमन इफेक्ट के नाम से टॉपिक भी आ जाता है एग्जाम में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, in 1928 Sir C.V. Raman found that when a monochromatic light beam is incident on a system such as transparent gases, liquid or solids, most of its parts transmitted without any change। कि C.V. रमन ने 1928 में पाया कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब सिंगल वेवलेंथ की लाइट जब इंसिडेंट होती है या पास करवाते हैं हम कोई ट्रांसपेरेंट गैसेज, लिक्विड और सॉलिड सिस्टम से, तो क्या होती है कि मोस्टली उसका पार्ट क्या होता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है और उसकी जो वेवलेंथ होती है वो ही होती है जो इंसिडेंट हमारी जो रेडिएशन होती है उसके इक्विवेलेंट होती है। बट जो स्मॉल पोर्शन होता है ना वो जो हमारा स्कैटरिंग के कारण अपीयर होता है उसकी जो वेवलेंथ है क्या तो ज़्यादा होती है या कम होती है with respect to the incident light, but a small portion of incident light is scattered। मतलब क्या, मोस्टली पार्ट तो ट्रांसमिटेड हो गया। मतलब जैसे अगर ये मटेरियल है कोई, इधर से हमने इंसिडेंट करवाया कोई रेडिएशन, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन, तो लगभग तो पास हो गया, कुछ थोड़ा ही क्या हुआ, स्कैटर हुआ, थोड़ा ही पार्ट क्या था, बहुत कम। मतलब अगर इसका हम लेते 10% स्कैटर हो गया, 90% क्या हो गया, ट्रांसमिटेड हो गया। From an analysis of scattered light, it is observed that most of part of it has the equal frequency to the incident light or radiation। अब क्या किया गया, हमें जो हमारा रमन इफेक्ट है वो किसके बारे में है, ये स्कैटर्ड लाइट के बारे में। जो स्कैटर हुई है, जो फैली है, उसी की स्टडी की इन्होंने आगे और पाया कि जो स्कैटर्ड हुई है ना उसका भी मोस्ट ऑफ पार्ट ऐसा था जिसकी क्या थी, वेवलेंथ थी या फ्रीक्वेंसी थी जो इंसिडेंट रेडिएशन के इक्विवेलेंट थी। बट स्मॉल पोर्शन था वो क्या था, डिफरेंट वेवलेंथ के साथ अपीयर हुआ था। तो आगे हम पढ़ते हैं। From an analysis of scattered light, it is observed that the most of part of it has equal frequency to the incident light or radiation. However, a small part of incident radiation scattered that has different frequencies is called Raman scattering or Raman effect। जो बट बहुत सा मतलब बहुत ही कम पार्ट जो स्कैटर्ड लाइट का है वो क्या हुआ, उसकी स्टडी की गई और पाया गया कि उसकी फ्रीक्वेंसी या हम वेवलेंथ की बात करें तो वो जो इंसिडेंट रेडिएशन से क्या थी, डिफरेंट थी। इसी को हम क्या बोलते हैं, रमन स्कैटरिंग बोलते हैं, रमन इफेक्ट बोलते हैं। रमन लाइन्स कोरस्पॉन्डिंग टू ईच एक्साइटिंग लाइन अकर सिमेट्रिकली ऑन बोथ साइड ऑफ द एक्साइटिंग लाइन। कि एक्साइटिंग लाइन तो जो स्कैटरिंग जो लाइट थी उसका वो पार्ट है जिसकी वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन के सेम थी और जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ अपीयर होंगी वो दोनों ही इसके सिमेट्रिकली होंगी। मतलब क्या होंगी, इक्वल डिस्टेंस पे होंगी। द रमन लाइन्स हैविंग लेस फ्रीक्वेंसी देन एक्साइटिंग लाइन आर कॉल्ड स्टोक रमन लाइन्स। जिन रमन लाइन्स की फ्रीक्वेंसी हमारी एक्साइटिंग लाइन या इसको रिले लाइन भी बोलते हैं, RAYLEIGH, रिले लाइन भी बोलते हैं। तो रिले लाइन या एक्साइटिंग लाइन आए तो यही सेम ही सोचना है, जो बीच वाली लाइन या बीच वाला जो स्पेक्ट्रम दिया गया उन रेडिएशन के द्वारा जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, इंसिडेंट के इक्विवेलेंट थी। अगर उससे कम मिली, इंसिडेंट से कम मिली, तो हमें उसको क्या कहते हैं, हम स्टोक रमन लाइन्स कहते हैं। एंड रमन लाइन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिले लाइन कॉल्ड एंटी स्टोक रमन लाइन्स। और जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी वो तो उसके रिले लाइन के कंपेयर में या इंसिडेंट के इक्विवेलेंट ही तो है रिले लाइन, तो इसीलिए हम रिले लाइन यूज कर रहे हैं। कॉल्ड एंटी स्टोक रमन लाइन्स, उनको क्या कहेंगे, एंटी स्टोक रमन लाइन्स कहेंगे।
द वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट del v bar nu bar of the Raman lines from corresponding exciting line और relay line are independent of the frequency of exciting line। कि जो हमारी जो एंटी स्टोक है वो तो राइट हैंड साइड है। जो हमारी अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, एंटी स्टोक हमारे राइट में है, लेफ्ट में हमारी क्या है, हमारी स्टोक लाइन है जो हमारी जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी रिले लाइन के कंपेयर में कम होगी। पर अगर इन दोनों की हम रिले लाइन के कंपेयर में डिस्प्लेसमेंट देखें तो सेम होगी, और इनकी जो डिस्प्लेसमेंट है जो हमारा फ्रीक्वेंसी में जितना चेंज हुआ है इनके बीच में वो हमारी रिले लाइन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम अपने नेक्स्ट अगर सब्सटेंस लेते हैं, अगर अलग अलग टाइप के हम अगर लाइट रेडिएशन लेते हैं और सेम सब्सटेंस से पास करते हैं तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी डिफरेंट होगी। इफ़ अदर लिमिट्स लाइट सोर्स विद ए डिफरेंट लाइन स्पेक्ट्रम इज यूज दैन डिफरेंट रमन लाइन्स आर ऑब्टेन फॉर सेम स्कैटरिंग सब्सटेंस। ए टिपिकल रमन स्पेक्ट्रा इज शोन इन फिगर। ये देखो, ये कोई मतलब आप देख सकते हैं ये रमन स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल है कि अपीयर कैसे होता है। ये हमारी रिले लाइन होती है, ये हमारी स्टोक लाइन होती है, एंटी स्टोक लाइन होती है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होती है दोनों के बीच में। और ये दोनों चाहे एंटी स्टोक की ले हम रिले लाइन से या स्टोक की ले रिले लाइन से सेम होती है, बट और इसकी वैल्यू जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ रमन स्पेक्ट्रम आर। जो हम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है हमारे रमन स्पेक्ट्रा की। अंडर लो रिजोल्यूशन देयर इज वन स्टोक रमन लाइन्स एंड एंटी स्टोक रमन लाइन्स बोथ हैविंग सेम वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिले लाइन, दिस इज वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। अगर डिस्प्लेसमेंट सेम होती है तो हम इसको क्या बोलते हैं कि ये कौन सा है, वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा है, और दोनों की डिस्प्लेसमेंट रिले लाइन के विद रिस्पेक्ट सेम होती है। तो ये हम पहले भी बता चुकी मैं आपको। सेकंड है हमारा द रमन डिस्प्लेसमेंट del nu bar agree exactly with the wave number of the main vibrational rotational absorption band in the near infrared spectra of the molecule। कि ये किसके नियरली होती है, नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में होती है। जो हमारा वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो हमने प्रीवियस जो हमारा फर्स्ट पेपर था उसमें बताया भी था कि नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में एग्जिस्ट करता है। फिर होमो न्यूक्लियर मोलिक्यूल्स लाइक H2N2O2 द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम डज नॉट अगर। क्योंकि क्या होती थी इसमें हमने अगर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम चाहिए था हमें तो उसके लिए क्या होती है, परमानेंट डायपोल मोमेंट होनी चाहिए, पर इस केस में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं थी तो हमारे पास होमो न्यूक्लियर मोलिक्यूल्स के लिए क्या था, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम हमें नहीं मिलता था, बट रमन स्पेक्ट्रम मिलता है। क्योंकि वो हम क्लासिकल थ्योरी में करेंगे कि पोलराइजेबिलिटी चेंज होने के कारण हमें रमन स्पेक्ट्रम मिल जाता है। Under high resolution, the exciting line is found to have on both close approximately equidistant line due to rotational spectra। कि जो हमारी अगर हाई रेजोल्यूशन देखें तो क्या होता है कि हमारी जो इक्विडिस्टेंट पे होती है रोटेशनल स्पेक्ट्रम में भी, अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की बात करें एंटी स्टोक या स्टोक की विद रिस्पेक्ट टू रेले लाइन, दोनों में ही सेम होती, चाहे रोटेशनल हो चाहे हमारी बात करें वाइब्रेशनल की बात करें। इन प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रम द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव रोटेशनल लाइन इज वेरी नियरली ट्वाइस द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव लाइन्स इन द फार इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल। कि हम बात करें अगर रोटेशनल स्पेक्ट्रम की बात करें तो जो हमारे डिस्प्लेसमेंट देखें वो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम के कंपेयर में क्या होती है, 2 टाइम्स होती है। हम कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है रोटेशनल के केस में ज़्यादा मिलता है। अब हमें हमारे रमन इफेक्ट से रिलेटेड क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। विद देखिए फर्स्ट है हमारा विद एक्साइटिंग लाइन, ये हमारी क्या दे रखी है 2536 ऑगस्टन दे रखी है एक्साइटिंग लाइन की, मतलब रिले लाइन की। और रमन लाइन फॉर ए सैम्पल इज ऑब्जर्व कि रमन लाइन चाहे एंटी स्टोक हो चाहे स्टोक हो, ये क्या है हमारी इतने पे अपीयर हुई है। किसकी बात की गई है, वेवलेंथ की बात की गई है। तो वेवलेंथ की बात की जाती है तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी का क्या होता है, उल्टा होता है। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल लेंगे, 1/वेवलेंथ करके। तो ये हमारी वेवलेंथ किसकी आ जाएगी, एक्साइटिंग लाइन की।
ऐसे ही हम रमन लाइन की कर लेंगे 1/वेवलेंथ करके, तो ये हमारी आ जाएगी रमन लाइन की। अब हमें पता है रमन शिफ्ट कैसे निकालते हैं, रमन लाइन इंटू माइनस, देखो ये किसका है, हमारा एक्साइटिंग लाइन का, यह रमन लाइन की है, तो रमन लाइन की क्या है, कम है, तो ये किसकी है हमारी, ये स्टोक लाइन की है। स्टोक लाइन की कम होती है हमारी, रिले लाइन की ज़्यादा होती है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो क्या कर देंगे, रिले लाइन वाली में से स्टोक वाली को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अगर एंटी स्टोक की दे रखी होती ना तो हम क्या करते हैं, एंटी स्टोक वाली में से रिले लाइन के सब्सट्रैक्ट करते हैं, दैन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आता। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया। सेकेंड न्यूमेरिकल हमारे पास, द एक्साइटिंग लाइन इन एक्सपेरिमेंट इन 5460 अंगस्टन एंड द स्टोक लाइन। अब की बार उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया ये किसके, स्टोक लाइन की है। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द एंटी स्टोक लाइन, एंटी स्टोक लाइन की चाहिए, तो एंटी स्टोक लाइन की चाहिए तो हमें पहले डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी, फिर हम क्या करेंगे उसमें एक्साइटिंग लाइन में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एक्साइटिंग लाइन वाले में क्या कर देंगे, ऐड। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, ये हम पहले किसकी निकाले थे, एक्साइटिंग लाइन की। फ्रीक्वेंसी क्या से कैसे निकालेंगे, 1/वेवलेंथ, ऐसे स्टोक लाइन की 1/वेवलेंथ। और हमें क्या निकालनी है, वेव नंबर डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एंटी स्टोक वाली को क्या करना पड़ेगा, स्टोक वाली को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब हमें किसका चाहिए है, हमें स्टोक का चाहिए, तो जो एक्साइटिंग लाइन का है उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट जोड़ देंगे, तो ये हमारी आ जाएगी हमारी एंटी स्टोक की क्या फ्रीक्वेंसी। अब हमें वेवलेंथ में पूछ रखा है तो क्या कर देंगे, वेवलेंथ के लिए 1/फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारी एंटी स्टोक की क्या आ जाएगी, वेवलेंथ आ जाएगी। तो ऐसे हमारे न्यूमेरिकल आते हैं। तो आप इनको अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।